करते हैं इस वक्त बड़ी खबर का। कैसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काट दिया गया है। उनकी जगह उनके बेटे करणभूषण सिंह को यहां से टिकट दिया गया है। इसके अलावा रायबरेली जैसी हॉट सीट को लेकर भी बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का नाम का ऐलान कर दिया है। दिनेश प्रताप सिंह को बीजेपी ने यहां से टिकट दिया है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे। देखिए, कैसरगंज को लेकर लगातार मामला फंसा हुआ था और बताया ये जा रहा था कि सीट को लेकर अभी कश्मकश की स्थिति, और ऐसे में कैसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काट दिया गया है। उनकी जगह उनके बेटे को यहां से टिकट दिया गया है। करणभूषण सिंह अब यहां से चुनावी मैदान में होंगे। विकास चंद्र इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ है। विकास जी, लंबे समय से इन दो सीटों को लेकर सस्पेंस बरकरार था, आखिरकार दो नामों का ऐलान कर दिया गया है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। समय सस्पेंस बरकरार था और अटकलें लगाई जा रही थी कि आखिर बृजभूषण शरण सिंह का क्या होगा, क्या पार्टी टिकट देगी नहीं देगी, क्योंकि वो कैंपेन लगातार कर रहे थे। वो कभी घर में नहीं बैठे थे, लगातार प्रचार कर रहे थे और पार्टी बहुत असमंजस में थी कि क्योंकि बाजी भी नहीं बनाना चाह रही थी बीजेपी बृजभूषण शरण सिंह को, क्योंकि पार्टी को ऐसा लग रहा था कि शायद वो सीट पे गड़बड़ हो जाए। अब उन्हें संतुष्ट करते हुए उनके बेटे को टिकट पार्टी ने वहां से दिया है। दूसरा, रायबरेली को लेकर के भी काफी असमंजस की स्थिति नहीं कहेंगे, लेकिन ये कहेंगे कि बीजेपी एक अलग रणनीति में थी। बीजेपी चाह रही थी कि कांग्रेस क्या करती है, वहां से किसे प्रत्याशी बना रही है, क्योंकि वहां पे प्रियंका गांधी के मैदान में उतरने की बात सामने आ रही थी। तो तब बीजेपी की रणनीति अलग थी कि अगर प्रियंका गांधी होगी तो कोई दूसरा व्यक्ति मैदान में उतारा जाएगा। अगर कोई दूसरा व्यक्ति वहां कांग्रेस के टिकट पर मैदान में उतरता है तब पार्टी ने इसके लिए अलग रणनीति बनाई थी। लेकिन आज दोनों सीटों की घोषणा पार्टी ने कर दी है। दिनेश प्रताप सिंह को रायबरेली से टिकट दे दिया है, जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री। तो करते हैं इस वक्त बड़ी खबर का। कैसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काट दिया गया है। उनकी जगह उनके बेटे करणभूषण सिंह को यहां से टिकट दिया गया है। इसके अलावा रायबरेली जैसी हॉट सीट को लेकर भी बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का नाम का ऐलान कर दिया है। दिनेश प्रताप सिंह को बीजेपी ने यहां से टिकट दिया है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे। देखिए, कैसरगंज को लेकर लगातार मामला फंसा हुआ था और बताया ये जा रहा था कि सीट को लेकर अभी कश्मकश की स्थिति, और ऐसे में कैसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काट दिया गया है। उनकी जगह उनके बेटे को यहां से टिकट दिया गया है। करणभूषण सिंह अब यहां से चुनावी मैदान में होंगे। विकास चंद्र इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ है। विकास जी, लंबे समय से इन दो सीटों को लेकर सस्पेंस बरकरार था, आखिरकार दो नामों का ऐलान कर दिया गया है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। समय सस्पेंस बरकरार था और अटकलें लगाई जा रही थी कि आखिर बृजभूषण शरण सिंह का क्या होगा, क्या पार्टी टिकट देगी नहीं देगी, क्योंकि वो कैंपेन लगातार कर रहे थे। वो कभी घर में नहीं बैठे थे, लगातार प्रचार कर रहे थे और पार्टी बहुत असमंजस में थी कि क्योंकि बाजी भी नहीं बनाना चाह रही थी बीजेपी बृजभूषण शरण सिंह को, क्योंकि पार्टी को ऐसा लग रहा था कि शायद वो सीट पे गड़बड़ हो जाए। अब उन्हें संतुष्ट करते हुए उनके बेटे को टिकट पार्टी ने वहां से दिया है। दूसरा, रायबरेली को लेकर के भी काफी असमंजस की स्थिति नहीं कहेंगे, लेकिन ये कहेंगे कि बीजेपी एक अलग रणनीति में थी। बीजेपी चाह रही थी कि कांग्रेस क्या करती है, वहां से किसे प्रत्याशी बना रही है, क्योंकि वहां पे प्रियंका गांधी के मैदान में उतरने की बात सामने आ रही थी। तो तब बीजेपी की रणनीति अलग थी कि अगर प्रियंका गांधी होगी तो कोई दूसरा व्यक्ति मैदान में उतारा जाएगा। अगर कोई दूसरा व्यक्ति वहां कांग्रेस के टिकट पर मैदान में उतरता है तब पार्टी ने इसके लिए अलग रणनीति बनाई थी। लेकिन आज दोनों सीटों की घोषणा पार्टी ने कर दी है। दिनेश प्रताप सिंह को रायबरेली से टिकट दे दिया है, जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री।